नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस करंट अफेयर्स के मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं बिहार से, और बिहार में भी खेल से संबंधित मुद्दा। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जिस पर हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि वह भारत के तमाम राज्यों से पिछड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की स्थिति पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार ने चौतरफा विकास किया है। चीजें धीरे धीरे बेहतर होते हुए नजर आ रही है। और इस बार बजट की बात करेंगे, केंद्रीय बजट 2024-25, इसमें केंद्र सरकार काफी मेहरबान बिहार पर नजर आई है। विशेष राज्य का दर्जा न देकर के झटका तो दिया, लेकिन विशेष पैकेज देकर के खुश भी कर दिया। लगभग जो है 59,000 करोड़ रुपया बिहार को विभिन्न मुद्दों में दिया गया। अब यहाँ पर जो चीजें आपको देखने को मिलेगा वह खेल से संबंधित है, और खेल में बिहार पिछड़ा रहा है। बिहार के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं उनकी प्रतिभा है दब जाती है, वे दूसरे स्टेट से जाकर के खेलते हैं, रेलवे से जाकर के खेलते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, झारखंड बगल में है वहां पहुंच जाते हैं। चूंकि बिहार में यह कहा जाता रहा कि उनके लिए अवसर नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है बिहार में एक परिकल्पना किया गया कि एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और विश्वविद्यालय इस बात के लिए नहीं कि वहां पर पीएचडी आपको कराया जाएगा, पीजी या यूजी की पढ़ाई करेंगे, बल्कि विश्वविद्यालय ही पूरी तरह से खेल को समर्पित होगा। अब बिहार एक ऐसा जगह रहा है जहां पर पढ़ने लिखने को लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं ना, लोग इसीलिए कहते हैं कि भैया वहां जो बिहारी हैं आप तो आईएएस आईपीएस बनिए। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य जो अब ये कोशिश कर रहा है कि खेल के माध्यम से भी खुद को वैश्विक पटल पर लाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद, उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया। दो बातें यहां पर मैंने बोला है, खेल अकादमी की भी बातें मैंने किया है यहां पर, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या कहा आपसे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी बातें किया। ये कहां पर इस जगह है, तो ये जगह आपको देखने को मिलेगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो राजगीर जो जगह है, राजगीर वैसे भी बहुत फेमस है, राजगीर में पर्यटन के विकास के लिए केंद्रीय बजट में पैसा भी दिया गया। तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक स्टेडियम का भी यहां पर निर्माण कराया जा रहा है। चलिए विस्तार से इन चीजों को देखते हैं। बिहार में राज्य खेल अकादमी और यहां पर देख रहे हैं बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य के जो खिलाड़ी हैं अब उनके प्रतिभा को पलायन नहीं करना पड़ेगा, वो दूसरे स्टेट से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जैसे ईशान किशन ही ले लीजिए, जो कि क्रिकेटर हैं, वे कहां से खेलते हुए नजर आते थे, झारखंड से। बहुत सारे बिहार के लड़के जो हैं दिल्ली से आकर के खेलते हैं। विभिन्न खेलों में यह चीज देखने को मिलेगा, रेलवे से जाके खेलते हैं, सर्विसेज में चले जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी एक समय, जब बिहार उस वक्त तो बंटवारा नहीं हुआ था उनके समय, लेकिन उससे पहले जब वो खेला करते थे तो वो रेलवे से जाकर के खेला करते थे, फिर बाद में कोलकाता चले गए। तो कुल मिलाकर के चीजें जो है आप देखेंगे कि बदलता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन बिहार ने अब ठान लिया है कि भाई हमारे खिलाड़ी जो हैं हमारे यहां ही रहेंगे। इसके लिए एक खेल स्थल चुना गया था, वहां पर खेल परिसर भी होगा और खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। अब देखिए, यह देश का पहला एक ऐसा स्थल होगा जहां पर दो चीजें एक साथ होगा। क्या? तो खेल परिसर और विश्वविद्यालय, ये दोनों चीजें ही एक जगह स्थापित कर दिया गया है। पूरी तरह से ये जो है आप यहां पर देख रहे हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये स्टेडियम तैयार किया गया है, बहुत अच्छी खासी संख्या है इसमें बैठने की, बड़ा स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल से 50,000 लोग जो है इसमें बैठ करके मैच का आनंद ले सकते हैं। ये राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ही पूरा तैयार किया जा रहा है। 24 तरह के इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधा है, ठीक है। इसमें राज्य की नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए परिसर में 3 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है। कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र यहां पर विकसित किया गया है। देख रहे हैं ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, ये राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है और उसी के अंदर सारा व्यवस्था एक ही जगह इसमें कर दिया गया है। देखिए, राजगीर में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जहां विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। पीजीयूजी ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, जैसे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर के बात करते हैं, खेल पोषण को लेकर के बात करते हैं। आजकल तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजी हो गया है, देखते हैं कैसे डीआरएस का काम किया जाता है ना, थर्ड एम्पायर का कैसा रोल होता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता तो है। तो खेल विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है, आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का काफी हो गया, अब तो भोजपुरी में भी कमेंट्री होता है। तो ये जो है चीजें, तो इसके लिए जर्नलिज्म भी तो तैयार करना पड़ेगा जर्नलिस्ट को। ये सब चीजों की पढ़ाई की जाएगी, मतलब जो भी पढ़ाई होगा वो खेल को ही समर्पित होगा। राजगीर
राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी खेल लाइब्रेरी भी स्थापित की जा रही है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी। और राष्ट्रीय खेल संस्थान पाटियाला पंजाब जो है वह पहली सबसे बड़ी लाइब्रेरी इससे संबंधित रखा गया। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस है वो पिछले दिनों ही उसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के तर्ज पर यह बनाया गया है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखेंगे राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। इसमें एक्सपोज ब्रिक वर्क का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी जो ब्रिक हुआ था, जो ईंटें का इस्तेमाल किया गया नालंदा के नए परिसर में, वह वहीं से था, यानी कि बाहर से कहीं से भी ईंट लाने की जरूरत नहीं पड़ा। ये जो तालाब वगैरह इसमें बहुत सारे खुदाई किए गए तो उसके मिट्टी से ही अंदर ही तैयार कर लिया गया। यही यहाँ पर किया जा रहा है। ये न्यू कैंपस भी अपने लिए बिजली के उत्पादन खुद करेगा, बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा। यहाँ बिजली के लिए अंडरग्राउंड केबल बिछाई गई है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, ये जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये पूरी तरह से ग्रीन फील्ड रखा गया है, जैसा कि ये न्यू कैंपस नालंदा का आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, इसमें लंबे समय तक स्वस्थ रहने वाले जो पौधे होते हैं, औषधीय गुण वाले पौधे होते हैं, फूल होते हैं, ये सब लगाए गए हैं। और आउटडोर गेम के लिए एक ओपन स्टेडियम का भी इसमें निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, 24 बेड का मेडिकल वार्ड भी इसमें स्थापित किया गया है। मेडिकल की सुविधा इसी परिसर में यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें 24 यहाँ पर बेड है तो 12 पुरुष के लिए रखा गया है और 12 महिलाओं के लिए रखा गया है, जिसमें बहुत सारे जैसे कि फिजियोथेरेपी का काम होता है, सिटी स्कैन होता है, पैथोलॉजी वाला, एक्सरे, मसाज। क्योंकि देखिए, प्लेयर हैं, प्लेयर को चोट भी तो लगता है, तो मेडिकल की पूरी सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर। तो ये सारी व्यवस्था भी इसमें कर दिया गया है कि बाहर जाने के लिए जरूरत ही ना पड़े। अब राज्य खेल अकादमी पर एक नजर डालते हैं। ये जो स्टेडियम आपको दिख रहा है राजगीर वाला, इसको देखिए, 750 करोड़ की लागत से ये बन रहा है और 90 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। ग्राउंड की सुविधा भी यहाँ पर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी राजगीर में तैयार करने की बात की जा रही है। क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 दर्शक जो हैं एक साथ बैठ करके मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। ओपन स्विमिंग पूल है, वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड यहाँ पर हैं और यहाँ पर 5 जो हैं, ये चीजें यहाँ पर दिख रहा है, मल्टीपर्पज हॉल भी तैयार किया गया। ये देख रहे हैं स्टेडियम के बाहर जो ये सारे परिसर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें तैयार किया गया है। ड्राइविंग पूल भी है, 6 स्पोर्ट्स हॉल, स्टेडियम में ठहरने के लिए 45 कमरे तक तैयार किए गए हैं। कैंपस में एक छोटा स्टेडियम, अस्पताल, मोटिवेशन सेंटर भी है। अकादमी में देखेंगे तो एथलेटिक्स ट्रैक्स भी है, फुटबॉल और हॉकी तक का स्टेडियम तैयार कर दिया गया है। यानी कि पूरी तरह से व्यवस्था एक ही कैंपस के अंदर किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय पर एक नजर डाल देते हैं। देखिए, इसमें बिहार राज्य में शारीरिक शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। खेल विज्ञान की बात की जाएगी, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल से जुड़े हुए प्रशिक्षण जो दिए जाएंगे, ये सारी शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में खेलों के लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में इसकी मंजूरी दे दी थी। ठीक है, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। इसके टाइमलाइन को जरा देखेंगे तो 2007 में ही नीतीश कुमार जी ने इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की घोषणा कर दिया था कि हम राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए और जो खेल से जुड़े हुए टैलेंट हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करेंगे। उसके बाद 2016 में देखेंगे तो 2016 में कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल जाता है और 12 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री जाकर के इसका शिलान्यास भी करते हैं। तो घोषणा के बाद ही ज्यादा समय लग गया, उसके बाद 18 के बाद शिलान्यास करते हुए 6 साल में पूरी तरह से तैयार हो गया। 2020 में देखेंगे तो कोरोना और जो भी वजह हो सकता है, कुछ तकनीकी वजह, फंडिंग की समस्या, इन सब वजहों से कुछ महीने तक ये काम प्रभावित रहा। उसके बाद 2021 में देखेंगे तो 16 जुलाई 2021 को बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना की फिर स्वीकृति दे दी गई। 90 एकड़ के एरिया में 750 करोड़ की लागत से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पूरी तरह से निर्माण कराया जा रहा है। अब आपके लिए एक संभावित प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किस राज्य में स्थापित की गई है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 4 में से कोई एक ही सही होगा। जो विकल्प भी आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बन जाने से, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के तैयार हो जाने से जो टैलेंट बाहर जा रहा है वो बिहार में रुकेगा और स्पोर्ट्स में बिहार भी विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बना करके उभरेगा? आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार के, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है इस बात से भी हमें अवगत कराइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।